आज मैं आया हुआ हूँ श्याम रजक जी के पास कुछ खास बातचीत करने के लिए, और मैं सबसे पहले श्याम रजक जी को अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार कहना चाहता हूँ। और अब हम लोग बात करेंगे आज के डेट में। सर, आज ये चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने जितना दिन रहा आरजेडी में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन अभी एक बैग यह कोरोना काल में ये सबसे पहला ये है कि कोरोना काल में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। चुनाव कराना है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने को ही तय करना है कि चुनाव होना है कि नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि जो परिस्थितियां चल रही है, लोगों की मृत्यु दर जिस स्पीड से बढ़ा है और जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है, लोगों को बचने की ज़रूरत है और हर तरह से सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, तो इन सब के कारण हमें लगता नहीं है कि चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव तो नहीं होना चाहिए ऐसे समय में, संक्रमण काल हो, ऐसे समय में चुनाव उपयुक्त नहीं लगता है। लेकिन चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा उसका पालन करना, अभी गाइडलाइन आया है, उसका भी पालन करना, और चुनाव आयोग अगर तिथि तय करती है तो उसका भी पालन करना हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन जो मतदाता है उसकी जीवन की सुरक्षा का भी जिम्मेवारी, उसका बारे में भी चिंता चुनाव आयोग को भी करना चाहिए कि किस तरह की व्यवस्था हो कि वो लोग भी अपना मतदान दे पाए। लोकतंत्र में मतदान देना आवश्यक है, तो उनका मतदान हो जाए, वो डर से, भय से, वो किसी तरह की परेशानी नहीं हो, बल्कि हम अपने को बचाते हुए और मतदान हो। और उससे अच्छा रहता कि कुछ समय के बाद होता, जब कोरोना की जो स्थिति है उस स्थिति से बचा जाता। अब सर यहाँ बात आ रही है क्या कि आप अभी पहले थे आरजेडी में, जेडीयू में थे, जेडीयू से आरजेडी में आए, तो आपकी पार्टी में क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन के लिए? सर देखिए, इलेक्शन की तैयारी हम लोग तो बराबर करते रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो युवा नेतृत्व है तेजस्वी यादव, उसके प्रति आकर्षण बढ़ा, और जो विचारधारा है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय का, इसके प्रति हर लोगों की आस्था है। और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने लोगों के साथ छलने का, भ्रम करने का काम किया है, उससे खास करके युवा लोग बहुत ही परेशान हैं, दलित परेशान हैं। उनके आरक्षण को खत्म करने की साजिश क्या लगभग खत्म कर ही दी गई है। आप अगर आंकड़े उठाएंगे, विभिन्न योजनाओं को देखेंगे, तो दलितों को हकमारी करने का काम, उनके साथ धोखा भ्रम करने का काम किया गया। एक तरफ देश में जिस तरह का सांप्रदायिक वातावरण बना करके, कल भी हम देख रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के जो सभा बैठक हो रही थी वर्चुअल और विकास समिति का, तो वो और कुछ नहीं, बस एक ही सवाल उठा रहे थे, उससे देश में तनाव बनता है। और जब लोगों का दिल टूटता है तो देश टूटता है। हम चाहते हैं कि दिल न टूटे, देश तोड़ने से बचाया जा सके। अभी सर बिहार में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ फेल है, इसके लिए बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि बिहार सरकार कोई कदम, दिल्ली से जो टीम आई वह टीम भी यहाँ की रिपोर्ट में निगेटिव ही दी, इसके बारे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका सर क्या टिप्पणियाँ हैं इसके? देखिए, पूरा विभाग फेल है, सब विभाग, पूरी सरकार फेल है। जब नीयत साफ हो, और नीयत साफ होगी तब ना, सबको चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। कैसे एक बिहार सरकार से रवि मुझे के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सारा कुछ में बिहार सरकार अभी फेल है। 15 साल से बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, केवल रोड में विकास हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार के प्रति जितने भी जो व्यक्ति लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो, इस इलेक्शन में बदलाव आना चाहिए। इसके संभावना में आपकी क्या राय है? जनता ने निर्णय ले चुके हैं, अब सिर्फ निर्णय लेकर के अपने निर्णय को
मतपेटी में ईवीएम मशीन में डालने का, इतना ही बच गया है। इसलिए जनता का जब निर्णय हो चुका है, क्योंकि दिलों में से निकल चुके हैं जो सरकार है और उनके जो नेता हैं, तो सरकार और नेता उनके दिल से निकल गए हैं और उसके खिलाफ एक पूरा माहौल है। पूरे नौजवानों में एक आक्रोश है। हर जगह जिस तरह कानून व्यवस्था गड़बड़ है, हर थानों में लूटपाट हो रहा है, पटना में ही गोली चल रहे हैं सड़कों पर जगह जगह, और कानून व्यवस्था अपंग बनी हुई है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सर, तो इससे साफ झलक दिख रही है कि बिहार में बहुत ही अफरा तफरी की माहौल है और अभी कोरोना काल में ये इलेक्शन करवाने की संभावना नहीं है, लेकिन चुनाव विभाग के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है निर्धारित समय पे ही होगी। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके बारे में सर 2 शब्द आप बताएं। नई शिक्षा नीति बाजारीकरण, निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाली है। इससे देश में जो गरीब जो है गुरुआ, वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जब कॉर्पोरेटर के हाथ में चला जाएगा, जब बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, जब माध्यमिक विद्यालय बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, उच्च विद्यालय बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो गरीब को तो आज ही नहीं पढ़ पा रहा है। उस जो आप देख लीजिए जो आंकड़े हैं भारत सरकार का, वो साक्षरता के मामले में आप देख लीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आप देख लीजिए कि बच्चे जो ड्रॉप आउट होता है वो उसमें कितना है। जब आप विकास से कर रहे हैं शिक्षा में, तो ड्रॉप आउट बढ़ते जा रहा है और साक्षरता दर भी पूरे देश में सबसे नीचे हम हैं। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था की क्या बात है। और ये जो सर बिहार में डबल इंजन की सरकार है सर, इसके बारे में सर क्या कहते हैं सर? सब कुछ तो मैं बता दिया कि जनता तय कर चुकी है। अब जनता को फैसला नहीं लेना है, जनता को सिर्फ अपने निर्णय को ईवीएम में बटन दबा देना है। सर 2 शब्द हमारे चैनल को बताएं कि किस तरह से हमें सर इलेक्शन में क्या करना होगा, किस तरह से बर्ताव करते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा कि नहीं, किस तरह से हमें सर चुनाव आयोग के जो भी गाइडलाइन होंगे उसका पालन करना, कोविड-19 के जो निर्देश हैं उसका पालन करना हम सबका दायित्व बनता है। ठीक, नमस्ते।